अमेरिका का भूक्षेत्रीय विस्तार केवल ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि ये उस सोच को दर्शाता है जिसमें शक्ति, रणनीति और राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे। 1803 से 1959 के बीच अमेरिका ने लगातार अपने भौगोलिक दायरे को बढ़ाया। यदि औसत निकाला जाए तो लगभग हर 30 वर्षों में एक बड़ा इलाका अमेरिका के नियंत्रण में आया। ये विस्तार कभी खरीद के जरिए, कभी सैन्य दबाव से, तो कभी राजनीतिक विलय के माध्यम से हुआ। इतिहासकार इसे अमेरिकी विस्तारवाद कहते हैं, जबकि आलोचक इसे स्थानीय संप्रभुता के हनन और जमीन कब्जाने की नीति के रूप में देखते हैं। अमेरिका ने अपने इतिहास के पन्नों पर कितने ही देशों पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सर्जिकल इन्वेजन किए हैं और अब लंबे समय से उनकी मंशा ग्रीनलैंड कब्जाने की है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद गुंडई अंदाज में पूरे विश्व के सामने रखा है। दाओस में हालांकि ग्रीनलैंड का मुद्दा थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका का इतिहास उसके विश्वास पात्र होने की गवाही नहीं देता। अमेरिकी इतिहास का सबसे निर्णायक सौदा लुइसियाना खरीद माना जाता है। साल 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लगभग 53 करोड़ एकड़ भूमि मात्र $15 मिलियन में खरीदी। उस समय फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट को कैरिबियन क्षेत्र में सैन्य हार का सामना करना पड़ा था और ब्रिटेन से युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। आर्थिक संकट और रणनीतिक मजबूरी ने फ्रांस को ये विशाल इलाका बेचने पर मजबूर किया। इस एक सौदे ने अमेरिका का भौगोलिक आकार लगभग दोगुना कर दिया। इससे न केवल अमेरिका की पश्चिम की ओर विस्तार की राह खुली, बल्कि वो एक उभरती महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ। आज भी इस दुनिया के सबसे सस्ते और प्रभावशाली जमीन सौदों में इस सौदे को गिना जाता है। फ्लोरिडा का अधिग्रहण सीधे खरीद का मामला नहीं था। ये इलाका पहले स्पेन के नियंत्रण में था, लेकिन वहाँ प्रशासनिक कमजोरी और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। 1810 में फ्लोरिडा में विद्रोह और अशांति बढ़ने लगी, जिससे अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। 1818 में जनरल एंड्रयूज जैक्सन ने स्पेनिश ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की। इस दबाव के चलते स्पेन को ओनिस एडम्स संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके तहत फ्लोरिडा अमेरिका को सौंप दिया गया। ये घटना दिखाती है कि कैसे सैन्य ताकत और कूटनीति को मिलाकर अमेरिका ने अपने हित साधे। टेक्सास का मामला अमेरिका के विस्तारवादी इतिहास में एक अलग उदाहरण है। ये इलाका पहले मेक्सिको का हिस्सा था, लेकिन 1836 में टेक्सास ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ वर्षों बाद वहाँ के अधिकांश लोगों ने अमेरिका में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। हालांकि इस प्रक्रिया में कोई पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं हुई, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त प्रस्ताव पारित कर टेक्सास को अमेरिका में शामिल कर लिया। इस कदम ने अमेरिका और मेक्सिको के बीच तनाव बढ़ाया और आगे चलकर युद्ध का कारण भी बना। एक समय ओरेगन क्षेत्र पर स्पेन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका चारों देशों ने अपना अपना दावा पेश किया था। 1819 में स्पेन ने इस क्षेत्र में अपना दावा वापस ले लिया, लेकिन इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सीमा को लेकर लंबे समय तक विवाद चलता रहा। आखिरकार 1846 की ओरेगन संधि के जरिए दोनों देशों ने आपसी सहमति से सीमा रेखा तय की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप ओरेगन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अमेरिका के नियंत्रण में आ गया। ये घटना इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये सैन्य टकराव के बजाय कूटनीति और संवाद से क्षेत्रीय विस्तार का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत करती है। 1854 में अमेरिका ने मेक्सिको से $10 मिलियन में लगभग 29,670 वर्ग मील भूमि खरीदी। ये क्षेत्र आज एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको राज्यों का हिस्सा है। इस सौदे का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग का निर्माण करना था,
ताकि व्यापार, संचार और सैन्य आवाजाही को अधिक सुगम बनाया जा सके। ये सौदा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अमेरिकी विस्तार केवल भूभाग बढ़ाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पीछे दीर्घकालिक आर्थिक हित और रणनीतिक योजनाएं भी गहराई से जुड़ी हुई थी। अलास्का की खरीद को शुरुआत में अमेरिका में भी गंभीरता से नहीं लिया गया था। रूस ने 1867 में इसे मात्र $7.2 मिलियन में बेच दिया, क्योंकि वहां जनसंख्या बेहद कम थी, आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था और क्रीमियन युद्ध के बाद रूस की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। उस समय इस सौदे को व्यंग में सीवर्ड फॉली यानी सीवर्ड की मूर्खता कहा गया। लेकिन समय के साथ अलास्का में सोने की खोज, तेल भंडार और अपार प्राकृतिक संसाधनों ने इस फैसले की दूरदर्शिता साबित कर दी। 1959 में अलास्का अमेरिका का राज्य बना और आज ये न केवल संसाधनों के लिहाज से बल्कि रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से भी अमेरिका की ताकत का अहम स्तंभ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने रणनीतिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क से $25 मिलियन में यूएस वर्जिन आइलैंड का अधिग्रहण किया। अमेरिका को आशंका थी कि यदि ये द्वीप जर्मनी के हाथ चले गए तो ये कैरेबियन क्षेत्र और विशेष रूप से पनामा नहर की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इस सौदे के जरिए अमेरिका ने न केवल संभावित सैन्य खतरे को टाला, बल्कि कैरिबियन सागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति और समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती दी। वर्जिन आइलैंड का नियंत्रण मिलने से अमेरिका को व्यापारिक मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाए रखने में अहम रणनीतिक बढ़त हासिल हुई। हवाई का अमेरिका में विलय इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्याय में गिना गया है। 1893 में अमेरिकी समर्थकों और अमेरिकी मरीन सैनिकों की मदद से हवाई की रानी को सत्ता से हटा दिया गया, जिससे सदियों पुरानी राजशाही का अंत हो गया। इसके बाद 1898 में अमेरिकी कांग्रेस ने हवाई के विलय को औपचारिक मंजूरी दे दी। लंबे राजनीतिक बदलावों के बाद 21 अगस्त 1959 को हवाई अमेरिका का 50वां राज्य बना। हालांकि आज भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हवाई के स्थानीय और मूल निवासी समुदायों में मतभेद और असहमति बनी हुई है और इसे उनकी संप्रभुता व सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। 1803 से 1959 तक अमेरिका ने 8 बड़े इलाकों को अपने भूभाग में शामिल किया। ये विस्तार अमेरिका को वैश्विक शक्ति बनाने में निर्णायक साबित हुआ, लेकिन साथ ही इसने स्थानीय अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और नैतिकता से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े किए। अमेरिका का ये विस्तारवादी अतीत आज भी उसकी विदेश नीति और वैश्विक दृष्टिकोण को समझने की एक अहम कुंजी बना हुआ है।